Hello and welcome to Aapka Score. Today we have with us one of Madhya Pradesh most dependable top order batter, none other than Yash Dubey. As an opening batter, Yash has been a key pillar of Madhya Pradesh batting lineup, consistently giving the team solid starts and stability at the top. In the current Vijay Hazare Trophy, he scored 393 runs in 8 matches, including 2 centuries at an average of 49, finishing as the highest run scorer for Madhya Pradesh. वेलकम टू आपका स्कोर यश। थैंक यू निशान जी। सबसे पहले तो आपको विजय हजारे ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ मैं। और मेरा पहला सवाल ये है कि इस सीज़न को आप किस तरह से देखते हैं, आपके क्या गेंस रहे और एज ए क्रिकेटर आपकी क्या फीलिंग रही इतने बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए? गेंस तो काफ़ी कुछ रहे, स्पेशली वाइट बॉल में। मतलब जो मैंने चीज़ों का होमवर्क किया था, जो भी चीज़ों पे मैंने काम किया था, वो मेरे को लगा कि गेम पे वो आ रही है। तो जो भी स्ट्राइक रेट हो गया और बाउंड्रीज हो गई, हिटिंग एबिलिटी हो गई, उन सब पे जो मेरा काम चल रहा है वो अभी मैं पूरा तो नहीं बोलूँगा कि पूरा कंप्लीट हुआ है, वो 30-40% पे चल रहा है। तो इन सब चीज़ों पे मेरे को और काम करना है, तो उसका एक मोटिवेशन बोल सकते हैं कि इस सीज़न से मिला मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यश ये है कि दुलीप ट्रॉफी सीज़न 23-24 में 4 मैचों में आपने 293 रन बनाए और टूर्नामेंट के टॉप 5 बल्लेबाजों में आपने अपनी जगह बनाई थी। उसके बाद सीज़न 24-25 विजय हजारे में मध्य प्रदेश की तरफ से आपको सिर्फ एक ही मौका दिया गया था। और तो इस दौर में आपकी मानसिकता क्या रही एंड हाउ यू हैव केम ओवर दैट सिचुएशन? मैं उसमें एक ही चीज़ बोलूँगा कि टीम कॉम्बिनेशन जो था उसमें मेरी जगह नहीं बन रही थी। और प्लस जो मेरे को वाइट बॉल में होमवर्क करना था वो मैंने उतना अच्छा नहीं किया। मतलब मैं अपने पुराने गेम को ही बैक करता रहा और उसके साथ साथ उस टाइम पे दिलीप ट्रॉफी भी था। तो दिलीप ट्रॉफी के बाद लगे लगाया हमारा रणजी ट्रॉफी आ गया और फिर विजय हजारे हो गया। तो मैंने इस चीज़ पे थॉट नहीं दिया कि मेरे को वाइट बॉल के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी और गेम के लिए, मेरे गेम के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, मेरे को कौन से शॉट्स चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि उस टाइम पे मैं टीम के कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा था। ओके यश, 8 मैचों में 393 रन, 2 शतक और 1 अर्धशतक, इस निरंतरता के पीछे आपकी क्या तैयारी रही और क्या आपकी सोच थी? तो टूर्नामेंट से पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कितने रन बनाने हैं मेरे को और क्या मेरे को अचीव करना है। मैं मतलब स्पेशली अपने होमवर्क पे ध्यान देता रहा। मैं भोपाल में था तो भोपाल में मैंने मैचेस अरेंज किए, इंदौर आया, जो भी चीज़ें मेरे को लगी वाइट बॉल में मेरे को ये करनी है तो वो डे बाय डे मैं करता रहा। और फिर उसके बाद जब टूर्नामेंट फेज आया तो मैंने डे बाय डे जिस भी अपोनेंट से हमारा मैच रहा उसकी इन्फॉर्मेशंस निकाली कि कौन सी टीम में क्या बॉलर है, किस वेन्यू पे हमारा मैच है, वेदर क्या बोल रहा है, विकेट कंडीशन क्या बोल रही है, विकेट का नेचर क्या है, कौन सा बॉलर कौन सा आउट स्विंग डाल रहा है, इन स्विंग डाल रहा है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी तैयारी डे बाय डे करता गया। तो वो चीज़ फिर हो सकता है भगवान की दया से वो कंसिस्टेंसी पे आ गई। यश, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मेरा एक क्वेश्चन ये है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको रेड बॉल क्रिकेट के अंदर मध्य प्रदेश में ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और दूसरी ओर वहीं जब वाइट बॉल की बात आती है तो आपको कम कंसिडर किया जा रहा है। जैसे कि T20 में MPL में भी आपने इस बार काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया था भोपाल लेपर्ड्स के लिए, टीम टूर्नामेंट भी जीती थी। और लेकिन जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात आती है जिसमें इस वर्ष मध्य प्रदेश में ओपनर्स चेंज होते रहे, उस समय आपको कंसिडर नहीं किया गया, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं निशान जी उसमें मतलब ऐसा तो मेरे अंदर रहता है कि यार आई ऑल्सो नीड टू प्ले T20s। मेरे को भी अपना गेम एक्सेल करना है, बट ये सब चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है कि जो भी चीज़ मेरे को मिल रही है, जो भी गेम मेरे को मिल रहा है MP की तरफ से, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। और प्लस जो मेरी तैयारियां हैं वाइट बॉल क्रिकेट में भी, वो चीज़ मेरे को दिन प्रतिदिन डे बाय डे सुधारनी है। तो वो सुधार पे ही मैं फोकस करता हूँ रादर देन कि मैं उस थॉट पे रहूँ कि यार मेरे को क्यों नहीं रखा है। क्योंकि जब मैं उस चीज़ के काबिल हो जाऊँगा तो मेरे को वो चीज़ अपने आप मिल सकती है या मिल जाएगी। तो मेरे हाथ में केवल एफर्ट है और अवेयरनेस है कि मैं उस गेम को किस तरह से अपने अंदर लाऊं, T20 का स्पेशली। यश, टूर्नामेंट में आपके लिए सबसे खास पारी कौन सी रही और क्यों? टूर्नामेंट की सबसे खास पारी मैं बोलूँगा कि जो हम कर्नाटक के अगेंस्ट मैच खेले, क्योंकि वो मैच लाइव था और वो लाइव मैच होने के कारण हम लोग को पता चला कि हम क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। मतलब वो भले ही 40 रन्स का इनिंग था,
बट हमें ऐसा पता चला कि हमें 24 ओवर्स में 208 रन समथिंग चेस करने थे। जी बिल्कुल। तो वो मैच में डिस्प्ले मतलब टीवी पे डिस्प्ले हुआ अराउंड 7th या 8th ओवर में। उस टाइम पे मैं और हिमांशु भाई बैटिंग कर ही रहे थे और हम लोग मतलब 5 या 6 के एवरेज से खेल ही रहे थे। बट फिर उसके बाद सडनली हमें मैसेज भी आया मतलब चंदू सर के उससे, और हमें पता चला कि हमें अब एक्सेल ही करना है। तो वो जो छोटा पारी था 40 रन्स का, वो मेरे को बहुत वैल्यूएबल लगा, स्पेशली उस मैच में जिससे हम क्वालिफाई कर सकते थे। और साथ ही साथ फिर त्रिपुरेश ने, वेंकटेश भाई ने और अक्षत ने वो मैच को फिनिश कर दिया। काफी इम्पोर्टेंट मैच था वो, काफी प्रेशर सिचुएशन थी वहाँ। जी जी जी। यश, मेरा अगला सवाल ये है कि काफी टूर्नामेंट से काफी पहले मैंने ये खुद ने ऑब्जर्व किया था, क्योंकि मैं भी आपको फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पे, और आप हर तरह के सोशल मीडिया से दूर हो चुके थे। तो इसके पीछे आपने क्या सोच थी आपकी, क्या इसीलिए आपने अपने आप को दूर रखा था? मेरे पीछे कोई रीज़न नहीं था, बस मैंने कुछ चीज़ें अपने अंदर, प्रॉमिस तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक चैलेंज बोल सकते हैं कि मेरे को चैलेंजेस पसंद आने लग गए हैं। मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी हैं अपनी लाइफस्टाइल में। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं ये चैलेंज लेता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया चीज़ें हैं इन सब से मैं दूर रहता हूँ। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं कितना टाइम बचा सकता हूँ अपने लिए। तो वो चीज़ मेरे अवेयरनेस में काम आई। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मैं कौन सी एक्टिविटी कर रहा हूँ, स्पेशली मतलब जो क्रिकेट से रिलेटेड हो गई, इवन मेडिटेशन हो गया या योगा हो गया या फिर जिमिंग एक्टिविटी हो गई, उसमें मैं प्रॉपर प्रेजेंटली उधर पे दिमाग लगा सकता था और मैं अपनी पूरी एनर्जी वहाँ पे लगा सकता था। तो मैंने ये चीज़ कंक्लूड करी कि मेरा जो एनर्जी लेवल था वो उस टाइम पे बहुत अच्छा था। जो सोशल मीडिया के कारण मेरे को लगता था काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड लगता था। यश, मैं और जानना चाहूँगा कि आपके फ्यूचर टारगेट्स क्या हैं जिस पर आप अभी करंटली फोकस कर रहे हैं? करंटली मैं निशान जी वाइट बॉल को ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि मेरा पावर हिटिंग वाला गेम, स्ट्राइक रेट और 6 हिटिंग चीज़ें, बाउंड्रीज, इन सब चीज़ों को मैं कैसे अचीव करूँ। तो डे बाय डे और जितने भी मैं सेशंस कर रहा हूँ, मैं उसमें यही फोकस कर रहा हूँ कि किसी शॉट पे मैं काम कर रहा हूँ, किसी शॉट पे मैं अवेयरनेस इकट्ठा कर रहा हूँ कि यार इस शॉट पे क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो डे बाय डे मैं इन चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और सेकेंडली जो भी छोटे फॉर्मेट्स के मैच हो रहे हैं, 20 ओवर, 50 ओवर, 30 ओवर, वो खुद से अरेंज कर रहा हूँ। इवन जो क्लब लेवल हो गया, इवन जो डिविजन्स हो गए, इसमें मैं हमेशा प्रेजेंट रहूँगा कि हाँ यार मेरे को ये मैच खेलना है, मेरे को ये करना है, चाहे मेरे को कितना भी ट्रैवल करना पड़े। मध्य प्रदेश के काफ़ी युवा खिलाड़ी आपको फॉलो करते हैं, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे जो हर दिन मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड में? मैं उनको यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जो भी चीज़ें क्रिकेट से रिलेटेड आप कर रहे हैं, जो भी सेशंस आप ले रहे हैं, जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें आप बस 100% भी कम है, 200% प्रेजेंट रहें। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो अवेयरनेस बोले, कहीं ना कहीं जो हमारा वहाँ पे प्रेजेंटेशन है कि हम जिम जा रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, हम बैटिंग भी कर रहे हैं, बट हम उधर पे 200% प्रेजेंट रहे। हम अगर एक भी बॉल खेल रहे हैं तो हमने कैसा खेला, उसको जो हमने प्लान लेके आया, हमने वो चीज़ अचीव करी कि नहीं। क्योंकि हर दिन तो आप खेलने जा रहे हो, बट आपने उसके एक दिन पहले क्या सोचा कि यार भले ही मैंने 1 घंटे का मेरा प्रैक्टिस प्लान किया है, तो मेरे को उस 1 घंटे में क्या क्या चीज़ें करनी है वो मेरे को अचीव करके जानी है। अगर मेरा जिम सेशन है तो आपने, अगर आपके पास कोई ट्रेनर है तो उस ट्रेनर से आपने जो भी एक्सरसाइजेस प्लान करी हैं तो वो आपने पूरी अचीव करी कि नहीं, आपका फॉर्म कैसा है, आपके बॉडी पोस्चर कैसे हैं, आप वो ट्रेनर से फीडबैक आप लेते रहो। तो मेरा यही कहना है कि जो भी आप चीज़ें कर रहे हो वो पूरी 100% अवेयरनेस के साथ करो डे बाय डे, फिर वो एक रिजल्ट पे अपने आप चीज़ें फोकस हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच यश, आपका स्कोर के साथ जुड़ने के लिए, आपको फ्यूचर के लिए और आपके आने वाले मैचेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच निशान जी, थैंक यू सो मच, आपने आपका स्कोर पे मेरे को इनवाइट किया और एक अच्छा इंटरव्यू। थैंक यू सो मच यश। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। और मेरा नाम है निशांत अत्रे और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश से जुड़ी स्पोर्ट्स खबरों को पाने के लिए फॉलो करें आपका स्कोर।